नमस्कार आप सभी को। तो इनफाइनाइट सीरीज़ की इस प्लेलिस्ट में अब नंबर आता है वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट का, डेट इज़ कॉल्ड रेशो टेस्ट और डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? रेशो टेस्ट या डी एलम्बर्ट। डी एलम्बर्ट इज़ अ मैथमेटिशियन हु इन्वेंटेड दिस टेस्ट, तो उसको हम डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट भी बोलते हैं। तो इससे पहले जो हमने कुछ टेस्ट करे थे वो आपको सारे टेस्ट आपको ऊपर प्लेलिस्ट आई बटन में मिल जाएंगे। और इस टेस्ट के बारे में हम पहले देखते हैं क्या खास बात है, ये टेस्ट कहाँ पे लगता है। तो सबसे पहले ये टेस्ट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टेस्ट है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो मुझे लगता है वो आपका रेशो टेस्ट ही है, और बहुत ईजी भी है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो बहुत इज अ सुपर ईजी टेस्ट। तो इस टेस्ट में करना क्या है तो एक बार देखते हैं। ये टेस्ट कहता है समेशन UN इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़। तो बार बार मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितने भी टेस्ट हैं लेबनिज़ टेस्ट को छोड़कर वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए ही होते हैं। तो आपके पास एक सीरीज़ है जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, सच डैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं ये लिमिट कैलकुलेट करूँ UN/UN+1, मतलब कि जो UN लिखूँ और फिर n टर्म पता चलेगी तो n+1 भी निकालूंगा, n की जगह n+1 आ जाएगा तो UN+1 भी निकाल लूँगा। मैं UN/UN+1 की लिमिट कैलकुलेट करूँगा, सपोज वो आपका L आ रहा है। अब इस L को देखकर मैं बता सकता हूँ कि सीरीज़ आपकी कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। ये टेस्ट ये कहता है कि अगर ये L जो आपका आया वो 1 से बड़ा आया, सपोज L आपका 1.2 आया, 1.3 आया, 5 आया, 6 आया, तो जो सीरीज़ होगी आपकी कन्वर्ज हो जाएगी। अगर ये L आपका लेस देन 1 है तो जो ये सीरीज़ होगी आपकी डाइवर्ज हो जाएगी, और अगर L = 1 है जो टेस्ट हो आपका फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम आगे के एग्जाम्पल पढ़े उसको थोड़ा एलेबोरेट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना। तो कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है कि हम UN/UN+1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर वो L आए तो ग्रेटर 1 के लिए कन्वर्ज होगा, लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज होगा, और L = 1 के लिए फेल हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ बुक्स में इस टेस्ट को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। वो टेस्ट को हम ऐसे लिखते हैं, वो UN/UN+1 कैलकुलेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो उल्टा करेगा, UN+1/UN, वो इस चीज़ को कैलकुलेट करेगा। मतलब हम क्या करते हैं, nth टर्म को उसके नेक्स्ट वाली टर्म को डिवाइड कर लिमिट निकालेंगे। बट कुछ बुक्स में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली टर्म को पहले लिखेंगे, nth टर्म को बाद में नीचे लिखेंगे, और फिर सपोज ये आपका L आए। अगर आप इससे कर रहे हो, ये वाली लिमिट निकाल लो ना, तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये वाली लिमिट निकालते हो तो L जो भी आएगा, L अगर ग्रेटर 1 के लिए कन्वर्ज होगा। अगर ये वाली लिमिट का यूज़ कर रहे हो तो इट विल कन्वर्ज फॉर L इज़ लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा ये इफ़ L इज़ ग्रेटर देन 1, और टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा L = 1 के लिए। मतलब कि अगर आप UN/UN+1 इस वाली लिमिट से कर रहे हो तो ये जो लिमिट अगर ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज होगी, लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज होगी। बट अगर आप ये वाली लिमिट यूज़ कर रहे हो, जैसे कुछ बुक्स में ये लिमिट निकालते हैं, कुछ बुक्स में ये लिमिट निकालते हैं, तो सीधी सी बात है, जब उल्टा ले लिया तो सारा रिजल्ट भी आपका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर 1 के लिए कन्वर्ज होगा तो यहाँ पे ग्रेटर 1 के लिए डाइवर्ज हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज होता है तो यहाँ पे लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज हो जाएगा। 1 के लिए तो फेल होना ही होना है वो चीज़। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, और मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप UN/UN+1 निकालो, क्योंकि इससे ना एक पैटर्न बनता है, जैसे कि ग्रेटर 1 के लिए कन्वर्ज है, लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज है। जब हम आगे रैप टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे होता है, ग्रेटर 1 के लिए कन्वर्ज, लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज। और उसके आगे हम लोगरिथम टेस्ट करेंगे तो उसमें भी ऐसे होगा, ग्रेटर 1 के लिए कन्वर्ज, लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज। और जो हमारे P सीरीज़ होती है, यू नो व्हाट इज़ अ P सीरीज़, उसमें भी आपका ऐसे ही तो होता है, जो समेशन 1/NP हम ये सीरीज़ हम याद करते हैं। P सीरीज़ में ये P ग्रेटर 1 के लिए कन्वर्ज करता है और P लेस देन 1 के लिए ये डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो एक हमारा पैटर्न मिल जाता है कि ग्रेटर 1 है तो कन्वर्ज और लेस देन 1 है तो डाइवर्ज। तो बेस्ट है कि आप ये चीज़ यूज़ करो। आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, बट वो उल्टा हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं है, ओके। तो हम अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं और हम देखेंगे कि ये एग्जांपल्स को इस रेशियो टेस्ट को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है, ये 1/2 + 1/2, ये हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है, ठीक है। हमें इसकी कन्वर्जन चेक करनी है। तो एग्जाम में आपको ये कहीं नहीं लिखा होगा इसमें कौन सा टेस्ट लगाओ, ठीक है। ये टेस्ट कहाँ लगता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसकी nth टर्म जो है अगर उसकी पावर में आना है तो वहाँ तो रूट टेस्ट लगाने की कोशिश करो। बट अगर रूट टेस्ट नहीं लग रहा तो आप रेशियो टेस्ट लगाने की कोशिश करो। मतलब रेशियो टेस्ट नॉर्मली अधिकतर सीरीज़ में लग जाता है, जहाँ पर आपको UN और UN+1 में कुछ पैटर्न दिखता है। जैसे कि हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा थंब रूल क्या है। थंब रूल तो ये है कि आपके पास सीरीज़ अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दी गई हो तो उसकी जनरल टर्म लिखो। बिना जनरल टर्म लिखे आप कौन सा टेस्ट लगाना है, आप इसको कुछ पता नहीं चल सकता। तो सबसे पहले तो आपको जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। तो जनरल टर्म लिखते हैं, उसके लिए आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। पैटर्न क्या है, समेशन n 1 to इन्फिनिटी
1 1 1 1 1, ऊपर तो 1 1 1 है, तो तुम क्या लिखो, ऊपर 1 लिख दो। ये क्या हो रहा है, 2 2 2 स्क्वायर 3 2 क्यूब। तो इस एक एक टर्म को देखो, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, एक एक टर्म को देखो वो कैसे वेरी कर रही है। जैसे यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 आया, 2 2 स्क्वायर आया, फिर यहाँ 3 4, तो देखो 4 3 2, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ 1 2 2, तो ये कितना हो 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में n आ जाएगा n टर्म में, तो n तो ये आ गया। फिर कितना 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ठीक है। नीचे तो बेस पावर तो 2 है, और यहाँ पे पावर बढ़ती जा रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, तो कितना होगा 2 पावर n। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है नहीं है। n को 1 डालूंगा तो कितना आएगा 1 इंटू 2, ओके। n को 2 डालूंगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, n को 3 डालूंगा 3 इंटू 2 क्यूब, n को 4 डालूंगा 4 इंटू 2 4। तो जब भी आप जनरल टर्म बनाओ तो उसको एक बार उसको वेरीफाई कर लो कि जो आपने जनरल टर्म बनाई है वो सही भी है कि नहीं है। तो दिस इज करेक्ट। अब क्या है, सीरीज़ आपकी पॉजिटिव है, तो ठीक है, सीरीज़ आपकी पॉजिटिव है। अब इसके अंदर में रेशियो टेस्ट लगा कर देखते हैं। तो उसमें एन टर्म कितनी है, व्हाट इज एन एन टर्म इज यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू 2 पावर n। अब क्या करते हैं हम, रेशियो टेस्ट लगाने के लिए आपको यू एन प्लस 1 भी निकालना है, तो यू एन प्लस 1 निकाल लो। यू एन प्लस 1 कैसे निकालोगे, जहाँ पर यू एन है ना, यू 3 कैसे निकालोगे, एन की जगह 3 डाल दो, यू 3 आ जाएगा, एन की जगह 4 डालूंगा तो यू 4 आ जाएगा। एन प्लस 1 निकालना है तो एन की जगह एन प्लस 1 डाल दो, यू एन प्लस 1 आ जाएगा। तो कितना होगा 1 अपॉन n प्लस 1 2 पावर n प्लस 1। तो दिस इज योर n प्लस 1 टर्म, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये वाली लिमिट कैलकुलेट करनी है। नाउ L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, इस लिमिट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले तो n टर्म कितनी है 1 अपॉन n इंटू 2 पावर n इंटू यू एन प्लस 1 कितना ये है, तो ये नीचे लिखूँ तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे n प्लस 1 2 पावर n प्लस 1, ये आ गया। अब हमें इस लिमिट को सोल्व करना है। तो लिमिट कैसे सोल्व करना है हम ये भी सीख लेते हैं। देखो लिमिट सोल्व करना बहुत ईजी है, सेम टाइप की टर्म है ना उसको इकट्ठा करते चले जाओ। मतलब कि जैसे यहाँ पर n प्लस 1 टर्म को एक तरफ कर दो, ये 2 की पावर समथिंग है, 2 की पावर समथिंग उसको एक तरफ कर दो। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल वगैरह भी होता है तो फैक्टोरियल वाली टर्म को एक तरफ कर देता, तो उससे क्या होता है कि आपको पहले थोड़ा सा समझ आ जाता है कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो इस स्टेप में हमें क्या करना है, जो एक जैसी टर्म है उसको अलग अलग कर दो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ ऊपर n प्लस 1, इसको इधर लिख दिया, अपॉन n को इधर लिख दिया, और ये कितना 2 की पावर n प्लस 1, और ये कितना है अपॉन 2n। इससे क्या होता है, जो एक टाइप लिखा मैंने ये बस उसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया, जो सेम टाइप की टर्म से उसको मैंने अलग कर दिया, और अलग टाइप की टर्म से उसको मैंने अलग कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कितना होगा यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन n, यहाँ 2 की पावर n है, 2 की पावर n प्लस 1 है, तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कटेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब इस टाइप की चीज़ को तो मैंने पहले से बताया हुआ है, हर वीडियो में बताता हूँ। क्या करना है आपको, n की हाईएस्ट पावर कितनी है, ऊपर भी n है, नीचे की n की हाईएस्ट पावर की n है, तो n को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n से डिवाइड करूँगा कितना 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ पे n से डिवाइड करूँगा तो 1, और यहाँ पे इंटू 2, ओके। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दो, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा 0, तो कितना होगा यहाँ पे, और तो कोई जगह n है नहीं, 1 प्लस 0 अपॉन 1, ये तो ऐसे कैसे रहेगा इंटू 2, तो कितना आएगा, लिमिट इज 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो टेस्ट क्या कहते हैं, कन्वर्जेस। अगर L आपका ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी कन्वर्ज होगी, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपको एक सीरीज दी जाएगी, सबसे पहले उसके n टर्म लिख लो, un आ जाएगा ना, ऐसे जैसे मेरे पास ये un आ गया तो उससे un प्लस 1 बना लो, फिर un अपॉन un प्लस 1 को इस लिमिट को कैलकुलेट करना है। देखो जितने भी टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सा भी टेस्ट ले लो, रूट टेस्ट, लिमिट टेस्ट, जो भी है, हर टेस्ट में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टेस्ट की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट क्या है, और हर टेस्ट में कोई ना कोई हमें लिमिट निकालनी पड़ती है। जैसे इस वाली टेस्ट में हमें un अपॉन un प्लस 1 निकालना है, किसी टेस्ट में हमें रूट टेस्ट में un की पावर 1/n निकालनी होती है। तो हर टेस्ट में कोई ना कोई हमें लिमिट निकालनी ही है, तो आपको लिमिट निकालनी आनी चाहिए। और लिमिट निकालनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 2-3 चीज़ें को ध्यान रखना है। पहली बात आपको जो स्टैंडर्ड लिमिट है, जैसे एक्सपोनेंशियल वाली लिमिट हो गई, n रिस्क पावर 1 वाली लिमिट हो गई, ये सब याद होनी चाहिए, 2-3 लिमिट। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप करो सेम टाइप की टर्म को अलग कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी ऐसा पोलिनोमियल ऊपर भी नीचे भी दिया हो तो n के हाईएस्ट पावर को ऊपर नीचे डिवाइड करो,
और n टेंस टू इन्फिनिटी कर लो। बस आपको यही बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना, आप जितनी भी लिमिट्स होगी सारी की सारी आप यू कैन कैलकुलेट। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसी टेस्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, ये एक सीरीज़ दी गई है 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और ये हमें सीरीज़ दी गई है। तो हमें पता है कि जब भी आपको सीरीज़ को एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जनरल टर्म लिखनी है। तो वी हैव टू राइट द जनरल टर्म, इसका पैटर्न देखो और इसकी जनरल टर्म को लिखो। तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे यहाँ पे, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो पैटर्न देख रहे हो क्या है, 1 स्क्वायर, एक एक टर्म को देखना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर n स्क्वायर। तो n टर्म क्या होगी आपके यहाँ पे, n स्क्वायर। ये कितने, 2 पावर 2 3 पावर 2 4 पावर 2, मतलब पावर तो सबकी सेम है और ये बढ़ता जा रहा है, 2 3 4, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5। तो कितना होगा यहाँ पे, n प्लस 1 पावर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये कितना है 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 टर्म में, तो n टर्म में क्या होगा, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो एक बार इसको वेरीफाई ज़रूर कीजिए कि कैसे है। n को 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 1, n को 2 डालूंगा 2 स्क्वायर 2 और एक 3 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 3 4 स्क्वायर, ओके, और 5 डालूंगा 4 डालूंगा तो 4 स्क्वायर 4 और एक 5 स्क्वायर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो परफेक्ट, तो जो हमने ये जनरल टर्म बनाई है वो हमारी बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, इसमें रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट लगाना है। तो रेशो टेस्ट मैंने आपको एक हिंट ये भी होता है कि रेशो टेस्ट कहाँ लगेगा, सबसे पहले सीरीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, सीरीज़ तो पॉजिटिव है। अब ये आपकी UN आपकी ये टर्म है ना, आप देखो दिमाग में थोड़ा सा वहीं से हिंट मिल जाएगा, दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, ये UN है, अगर मैं UN+1 निकालूंगा और UN को n+1 से डिवाइड करूंगा तो ये n फैक्टोरियल है, UN+1 में n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो कटकुटा जाएगा, पावर भी कटकुटा जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है जिसकी n टर्म और उसकी n+1 टर्म में अगर आप डिवाइड करो और कुछ कटकुटा रहा है तो आप वहाँ पे रेशियो टेस्ट लगा सकते हो। 99% केसेस में रेशियो टेस्ट इज सक्सेसफुल देयर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज UN हेयर, UN हेयर इज n स्क्वायर n+1 स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। यह तो आपकी UN आ गई, UN+1 भी निकाल लेते हैं। UN+1 इक्वल टू n की जगह पे n+1 डाल दो, n+1 स्क्वायर, यहाँ पे n+1 डालूंगा तो n+1 और 1 कितना होगा, n+2 स्क्वायर अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, हमें L कैलकुलेट करना है। L इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN+1, हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, UN लिखो पहले, n स्क्वायर n+1 स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। अब डिवाइडेड बाय UN+1 करूँगा तो इसको डिवाइड में लिखना है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर चलेगी वो नीचे आ जाएगा, इंटू n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 स्क्वायर n+2 स्क्वायर। इस लिमिट को कैलकुलेट करना है। अब इस लिमिट से डरना नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, सिंपल सा मेथड जो मैंने आपको बताया वो ये बताया है कि एक जैसी टर्म है ना उसको एक तरफ कर दो, दूसरी टाइप की टर्म है उसको एक तरफ कर दो, तीसरे टाइप की टर्म है उसको एक तरफ कर दो, मतलब फैक्टोरियल वाली टर्म को एक तरफ कर दो, पावर वाली जिसमें पावर सेम है या बेस सेम है उसको एक तरफ कर दो। तो करते हैं यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे n स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इनको तो एक तरफ कर देता हूँ, ये फैक्टोरियल वाली टर्म को मैं एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो n स्क्वायर n+1 स्क्वायर इधर से, ये कितना होगा आपका n+1 स्क्वायर n+2 स्क्वायर इस साइड हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल वाले को अलग कर देता हूँ मैं, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ कटकुटा रहा है उसको काट पीट लो, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो सबसे पहले तो ये n+1 स्क्वायर है, n+1 स्क्वायर है, तो ये n+1 स्क्वायर से n+1 स्क्वायर कट जाएगा, ये n स्क्वायर अपॉन n+2 स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, तो टोटल होल स्क्वायर कर दिया, इनटू ये n+1 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को सोल्व करना हमें आता है, n+1 फैक्टोरियल कितना होगा, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो वो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटेगा, तो क्या बचेगा आपके पास n+1, वी गेट n+1। क्लियर है। अब क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप का ऊपर भी n और नीचे भी n टर्म हो तो n की हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो वो करते हैं हम यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कितना होगा, n से डिवाइड करूँगा ऊपर 1 अपॉन 1 + 2 अपॉन n की पावर, ये तो n रहेगी पावर n इंटू n+1, ठीक है। अब इसको और सोल्व करो थोड़ा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी,
1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर n, ये पावर 1 की पावर n तो n रहेगी, यहाँ पे n आ जाएगा, इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये लिमिट कितनी होगी, ये एक्सपोनेंशियल वाली लिमिट हमने लास्ट वीडियोस में भी करी थी। क्या होती है आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स अपॉन n रेस पावर n जो होती है वो e पावर x होती है। मतलब इधर भी n है, इधर भी n है, और n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ऊपर x है तो e की पावर में वो चीज़ चली जाएगी। तो देखो n टेंस टू इन्फिनिटी है, इधर भी n है, इधर भी n है, और ये n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो क्या होगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन x इधर आता है तो ये कितना होगा e2 इंटू ये n प्लस 1 है, यहाँ पर मैं n को इन्फिनिटी डालूंगा, कितना आ गया इन्फिनिटी, विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपकी जो ये लिमिट आई है वो आपकी इनफाइनाइट आ गई। तो विच इज़ ग्रेटर देन 1, आपको ये नहीं देखना कि 0 आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, माइनस, कुछ भी आए, ग्रेटर देन 1 आ गई तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है, इट इज़ कन्वर्जेंट। सो इट इज़ कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें ये सीरीज़ दी गई है n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n। तो सिंपल सी बात है, ये सीरीज़ आपकी पॉजिटिव है, un तो आपको ये दिया गया है, अगर un प्लस 1 करूँगा तो n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 पावर n प्लस 1 होगा, कुछ कटकुटा तो जाएगा। तो जब भी आपको un और un प्लस 1 में कुछ कटकुटाता दिखता है, अगर मैं un को un प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ तो आपको रेशियो टेस्ट के बारे में सोचना है। ठीक है, तो इसमें un कितना है आपका n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n, तो un प्लस 1 कितना हो जाएगा, un प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 पावर n प्लस 1। ठीक है, दिस इज यूर un प्लस 1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट, l इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। इस लिमिट को कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un लिखो पहले यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n इंटू, अब un प्लस 1 ये कहूँगा, ये उल्टा हो जाएगा, n प्लस 1 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। लिमिट सॉल्व करने का तरीका वही है, सेम टाइप की टर्म को एक तरफ लिख दो, ये n प्लस 1 वाली टर्म को n प्लस 1 पावर n प्लस 1 अपॉन n पावर n। ठीक है, और फैक्टोरियल वाले को मैं अलग लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल ये रहा अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करो, फैक्टोरियल को तो सोल्व करना आता है, n प्लस 1 फैक्टोरियल कितना होगा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो वो वाला n फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 पावर n प्लस 1 अपॉन n पावर n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, वो यहाँ से कट जाएगा। अब ये n प्लस 1 से एक n प्लस 1 यहाँ से कट जाएगा, तो ये n प्लस 1 की पावर n रह जाएगी, क्योंकि एक तो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 पावर n अपॉन n पावर n। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक था। अब क्या करना है, पावर सेम है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो पावर को एक ही में ले आओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको वी कैन राइट n प्लस 1 अपॉन n की पावर n। अब फिर जैसे मैंने बताया था, जब भी आपको ऊपर भी n का पोलिनोमियल हो, नीचे भी n की डिग्री का पोलिनोमियल हो, तो आप क्या करो, n की जो हाईएस्ट पावर है उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ऊपर भी n हाईएस्ट है, नीचे भी n हाईएस्ट है, तो n को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से वी विल डिवाइड, तो उसको डिवाइड करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाली पावर को वैसे का वैसे रहने दो, तो कितना होगा 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 1, ये वाली n को तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब क्या करोगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n विच इज इक्वल टू, ये अगेन क्या कौन सी लिमिट बन गई आपकी, e पावर 1। दोबारा बताता हूँ लिमिट क्या होती है आपकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x अपॉन n पावर n इज इक्वल टू e पावर x। जो ये x होगा ये इधर आ जाता है, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 आ गया। हर क्वेश्चन में ये लिमिट यूज़ हो रही है, इसलिए मैंने पहली ही वीडियो में बताया था कि ये वाली लिमिट यू हैव टू रिमेंबर। तो e कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग इज ग्रेटर देन 1, विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो इट्स सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। बिल्कुल सिंपल है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 1 अपॉन 7 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 7 स्क्वायर 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 क्यूब 4 फैक्टोरियल 7 पावर 4 एंड सो ऑन। इस सीरीज की कन्वर्जन दिखाने दो। तो सबसे पहला हमें स्टेप क्या करना है, इसकी राइट द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म के लिए पहले इसका पैटर्न देखो, पैटर्न इज समेशन n 1 टू इन्फिनिटी, ऊपर 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन 7 7 2 7 3 7 4, जो जिस टर्म पर है वो वाली पावर बढ़ती रही है। 4 टर्म में 4 पावर आ गई, 5 टर्म में 5 पावर आ गई, तो 7 nth टर्म में क्या होगी, nth पावर आ जाएगी। जस्ट चेक क्या ये सही है कि नहीं है।
1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज परफेक्ट। तो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस। जब भी जनरल टर्म लिखो उसको हमेशा चेक जरूर करो। अब क्या करना है, इसमें un निकालते हैं। व्हाट इज un हियर, un इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 7 पावर n। पॉजिटिव टर्म सीरीज है, कोई टर्म नेगेटिव नहीं है, ओके। तो un प्लस 1 कैलकुलेट करो, un प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 7 पावर n प्लस 1। नाउ वी विल फाइंड l, un अपॉन un प्लस 1। सो l इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un कितना है आपका, n फैक्टोरियल अपॉन 7n, और अपॉन un प्लस 1 करूँगा तो ये चीज़ ऊपर चली आएगी इंटू 7n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके। तो कितना होगा यहाँ पे, अब सेम टर्म की, सेम टाइप की टर्म को एक तरफ लिख लो, दूसरे टर्म की एक तरफ लिख दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना होगा आपका 7 की पावर n प्लस 1, ओके, अपॉन 7 पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। कुछ नहीं किया, बस इसमें सेम टाइप की टर्म्स उसको एक तरफ लिख दिया, दूसरे टाइप की एक तरफ लिख दिया। अब क्या करना है, अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दो। 7n है, 7n है, तो कितना होगा यहाँ पे, n से 7n से कटेगा तो कितना होगा 7 इंटू ये n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को स्पेंड करेगा तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, वो n से यहाँ कट जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1। अब व्हेन वी पुट n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0। अब 0 इस क्या होता है, लेस देन 1। तो अगर l un अपॉन un प्लस 1 लेस देन 1 आ रही है तो क्या होगा, डाइवर्ज होगा, ग्रेटर देन 1 में कन्वर्ज होगा। सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज डाइवर्जेंट। टेस्ट याद होना चाहिए कि l अगर un अपॉन un प्लस 1 कर रहे हो, l अगर लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज हो रहा है, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करता है। तो अब ये क्वेश्चन है x अपॉन रूट 5, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर हमारे पास एक सीरीज़ ना देकर x की फॉर्म में, सीरीज़ को x की फॉर्म में दिया गया है और x की रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। हमें इसकी कन्वर्जन डाइवर्जेंस निकालनी है, मतलब हमें इसकी वो वाले x की वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए कन्वर्ज हो रहा है कि x को जैसे मैं 1 डालूंगा तो एक सीरीज़ बन जाएगी, x को मैं 2 डालूंगा तो 2 अपॉन रूट 5, 2 क्यूब अपॉन रूट 7, ऐसे एक सीरीज़ बन जाएगी। x को 3 डालूंगा, इवन x को 2.1 डालूंगा, तो मतलब सीरीज़ आती रहेगी। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस, कंडीशन डाल दी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये हमारे पास सीरीज़ है, तो हमें क्या करना है, हमें x की किन किन वैल्यू के लिए वो कन्वर्ज करेगा और x की किन किन वैल्यू के लिए वो डाइवर्ज करेगा, हमें सब निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हाई मार्क्स के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एक सीरीज़ नहीं दी गई, x की फॉर्म में सीरीज़ दी गई और आपसे ये पूछ रहा है किन किन x के लिए ये सीरीज़ कन्वर्ज होगी, किन किन x के लिए सीरीज़ डाइवर्ज होगी, आपको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो हमें उसको समझ आ जाए। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, करने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, जब आपके पास जनरल टर्म हो तो उसको सबसे पहले क्या करो, आप उसकी nth टर्म लिखो, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी। पैटर्न देखो 1 3 5 7, तो ओड है, ओड को लिखने का तरीका क्या होता है, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 2n माइनस 1, क्योंकि x को n को 1 डालूंगा तो x आ जाएगा, 2 डालूंगा x क्यूब आ जाएगा, 3 डालूंगा तो x5 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अपॉन ये कितने 5 7 9 11, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है ये, और मतलब फर्स्ट टर्म कितनी होगी 2n प्लस 1, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1, तो n को 1 डालूंगा तो कितना होगा 2n नहीं 4n प्लस 1 करता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड, 4n प्लस 1। तो n को अगर मैं 1 डालता हूँ तो कितना आएगा, मैं 5, n को 2 डालूंगा कितना आएगा 8, 4n माइनस 1, नहीं, इसका पैटर्न देखो पहले क्या आ रहा है इसका, यू हैव टू सी द पैटर्न, ओके। तो 5 7 9 आ तो ओड नंबर रहे हैं और 5 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओड नंबर को मैं 2n प्लस 1 की फॉर्म में लिखूं और पहला नंबर क्या होगा यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। बट ये 5 से स्टार्ट हो रही है तो 2 और ऐड कर देता हूँ, 2n प्लस 1 प्लस 2 और करूँ 2n प्लस 3 करूँ, अगर मैं यहाँ पे 2n प्लस 3 अंडर रूट। अब मैं n को मैं 1 डालूंगा तो कितना आएगा 3 4 5, n को 2 डालूंगा तो कितना आएगा 2 to 4, 4 5 से 7, n को 3 डालूंगा तो कितना होगा 6 7 8 9, n को 4 डालूंगा 8 9 10 11 एंड सो ऑन। सिंपल है, मतलब पैटर्न मैंने कैसे देखा, 5 7 9 11 आ तो सारे ओड रहे हैं, बट 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे पता है ओड को लिखने का तरीका ये होता है 2n प्लस 1 होता है,
तो n को वैल्यू डालता रहूँगा तो ओड नंबर आएगा। तो पहला ओड नंबर कौन सा आएगा, n को 1 डालूंगा 3, दूसरा ओड नंबर क्या है 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन। बट आपका जो आ रहा है ना 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पहले से कर लेता हूँ, 2n + 1 + 2 कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये ओड नंबर ही चलेंगे, बट वो ओड नंबर 3 से नहीं 5 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये 2n + 3, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, मैं n को 1 डालूंगा तो 5, सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी, n को 2 डालूंगा तो 4, 5 से 7, 3 डालूंगा 6, 7, 8, 9 एंड 11 एंड सो ऑन। तो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बट आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने की। इवन नंबर को लिखने का तरीका है 2 × n, ओड नंबर को लिखना है 2n + 1 लिख दो या 2n - 1 लिख दो। अगर आपका इवन नंबर 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लो, अपने आप से कॉन्स्टेंट ऐड और माइनस करके एडजस्ट करो कि आपका जो ओड नंबर यहाँ से स्टार्ट हो। बिल्कुल सिंपल है। तो हमने nth टर्म तो बता दी, और इसमें गिवन क्या है आपके पास, x > 0 है, तो x आपका > 0, तो ये सीरीज़ जो होगी, कोई सा भी x ले लूँ, अगर पॉजिटिव लेता हूँ, सीरीज़ तो आपकी पॉजिटिव होनी ही होनी है। ओके, अब इसके अंदर हम रेशियो टेस्ट लगा कर देखते हैं क्या होता है। तो व्हाट इज़ un हेयर, un = x पावर 2n - 1 अपॉन √2n + 3। देखो रेशियो टेस्ट जैसे लगता है बिल्कुल वैसे ही लगाना है। यहाँ पर आपको x भी दिया हुआ है, x की फॉर्म में दिया हुआ तो x की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन अलग है, अलग टाइप से होगा, जो जैसे आप नॉर्मल रेशियो टेस्ट लगाते हो बिल्कुल वैसे लगाना है। यहाँ पे पूरी nth टर्म, ये पूरी की पूरी आपकी nth टर्म है, इसमें x आ रहा है तो x आने दो, जैसे सोल्व करना उसको सोल्व करो। un इज दिस है, तो un + 1 कितना होगा, n की जगह n + 1 डालूंगा तो क्या होगा, x 2n + 2 और 2 - 1 कितना होगा, 2n + 1, 2n + 1, क्योंकि यहाँ पे n को n की जगह n + 1 डालूंगा तो 2n + 2 आएगा, प्लस 2n - 1 कितना होगा 1 अपॉन √ ये कितना होगा 2n + 2, तो 2n + 2 वो वाला 2 और ये 3 कितना होगा 5, n की जगह n + 1 डालो, कैलकुलेट, यू विल गेट दिस। अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लिमिट। नाउ L = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un + 1, हमें ये वाली लिमिट को कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले तो un टर्म डालो, un कितनी है आपकी, x पावर 2n - 1 अपॉन √2n + 3, ठीक है। ये तो un आ गया। अब un + 1 डालनी है, वो ये है, अपॉन में डालूंगा ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, तो कितना होगा √2n + 5 अपॉन x 2n + 1, ये आ गया। अब क्या करना है, सेम टाइप की टर्म है उसको एक तरफ कर दो, दूसरे टाइप की टर्म है उसको एक तरफ कर दो। तो यहाँ पे करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो x वाली टर्म को एक तरफ कर देता हूँ, बाकी रूट वाली टर्म को एक तरफ कर देता हूँ। x पावर 2n - 1 अपॉन x पावर 2n + 1, ओके, इंटू √2n + 5 अपॉन √2n + 3, ठीक है। अब क्या करो, x वाली टर्म को कैलकुलेट करो अलग से, इस वाली टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई होता है, जितना काट पीट सकते हो करो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये x पावर 2n - 1 है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो कितना होगा यहाँ पे पावर में 2n - 1, तो ये रहा, जब ये ऊपर जाएगी तो कितना होगा -2n - 1, तो 2n से 2n कटेगा, कितना होगा x - 2, इसको a की रूट में ले लो, इंटू a की रूट में ले लो 2n + 5 अपॉन 2n + 3, ठीक है। कुछ नया नहीं करा, जैसे हमारा नॉर्मल जो सिंपल रूल है हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं, लिमिट आपकी अपने आप ही कैलकुलेट होती चली जाएगी। तो अब क्या है, देखो यहाँ पर x पावर -2 मतलब 1/x² हो गया, यहाँ तो n है नहीं तो उसको तो बाहर ले सकते हैं, लिमिट तो n पर निकाल रहे हैं ना हम, तो क्या करो 1/x², तो ये ऐसे हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √2n + 5 अपॉन 2n + 3, ठीक है। इस टाइप की चीज़ को हमने क्या करता है, क्या रूल होता है कि n की हाईएस्ट पावर ऊपर 1 है, यहाँ पर भी सबसे हाईएस्ट जो है वो n ही है, n² नहीं है, तो n को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। करते हैं 1/x², लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना होगा √n से डिवाइड करूँगा, ऊपर नीचे कितना आएगा 2 + 5/n 2 + 3/n। अब मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं पुट करूँगा तो कितना होगा, ये 0, ये 0, 2/2 विच इज़ 1, √1 मतलब 1 हो जाएगी, तो ये कितना होगा आपका 1/x², ये पूरी लिमिट जो होगी आपकी इंटू 1 मतलब 1/x² आ गया ये, ठीक है। अभी तक हमने कुछ भी नई चीज़ नहीं करी, हमारे पास बस ये था कि सीरीज़ हमें x की फॉर्म में दी गई थी और हमें ये पूछा गया था किस किस x के लिए कन्वर्ज करेगा, किस किस x के लिए डाइवर्ज करेगा। x पर एक रिस्ट्रिक्शन थी कि x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने जैसे नॉर्मल nth टर्म निकालते हैं ना, un निकालते हैं, un + 1 निकालते हैं, वैसे ही हमने किया, कर हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि
इधर लिख सकूं। अब देखो रेशियो टेस्ट ये कहता है जो आपका L आया, हमारे पास L कितना आया 1/x², ठीक है, हमारे पास L आया 1/x²। तो अब रेशियो टेस्ट क्या कहता है, अगर L ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज होगा, लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज होगा, इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल होगा। वो पूरी कंडीशन यहाँ लगा दो। नाउ सीरीज कन्वर्जेस इफ L इज ग्रेटर देन 1, दैट इज 1/x² इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन x² के लिए कन्वर्ज करेगी, दैट इज x² इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी। ठीक है, कुछ नहीं करा। ये L अगर ग्रेटर देन 1 होता तो कन्वर्ज करती है, तो मैंने कंडीशन लगा दी सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, अगर L ग्रेटर देन 1 है। फिर L की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे इसको सोल्व कर दिया। अब देखो x² लेस देन 1 का मतलब क्या, x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, दैट इज -1 लेस देन x लेस देन 1। ये आपका रिलेशन होता है, इसको नोट कर लो। अगर आपका x² लेस देन a है और मुझे x की रेंज चाहिए, तो x की रेंज कितनी होगी, x विल लाई बिटवीन -a लेस देन x लेस देन a। ठीक है, ये तो आगे सीरीज कन्वर्जन की। नाउ जो सीरीज जो होगी आपकी डाइवर्ज करेगी इफ L इज लेस देन 1। रेशियो टेस्ट यही कहता है कि L लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज करेगी। अब L पे कंडीशन लगा दो। L कितना है आपका, डेट इज 1/x² इज लेस देन 1, डेट इज 1 इज लेस देन x², डेट इज, अब देखो x² लेस देन 1 है तो x आपका इसके बीच में लाई करेगा, और उल्टा हो रहा है कि अगर x² आपका ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा वो। तो x कितना हो जाएगा आपका -∞ to 1 -1 यूनियन 1 to ∞। इस डोमेन पे आपका जो सीरीज जो होगी वो आपकी डाइवर्ज करेगी, बट आपका x तो पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव वाली चीज़ लूँगा नहीं, तो डेट इज़ क्या होगा आपका 1 to ∞। 1 से बड़े के लिए डेट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए ये डाइवर्ज करेगी। अब देखो ये चीज़ कैसे है, मैं दोबारा इधर बता देता हूँ। देखो सिंपल है ना, रेशियो टेस्ट में अगर x वाले क्वेश्चन है बार बार ऐसी चीज़ें आएगी, तो मैं इन जनरल बता देता हूँ। अगर आपका x² इज लेस देन a है, दिस सिंप्लाइज x विल लाई बिटवीन -a लेस देन x लेस देन a। ठीक है, और अगर आपका x² इज ग्रेटर देन a है ना, तो क्या होगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये x² लेस देन a है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये अगर x लेस देन a है तो x इस पर लाई करेगा, अगर x इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो x इन पूरे डोमेन के कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा। ये वाला डोमेन क्या है आपका, -a to a ही है ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिख लो। तो x विल लाई बिटवीन -∞ to -a यूनियन a to ∞। ये हमने करे भी हुए 12th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस, कि अगर आपका x² ग्रेटर देन a है तो x कहाँ का लाई करेगा, x विल लाई बिटवीन -∞ to -a यूनियन a to ∞। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया हुआ है और ये बहुत बार यूज़ भी होगा, तो इसको ध्यान में रखो। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर x² ग्रेटर देन 1 था तो x इस पे लाई करेगा इसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पहले क्वेश्चन में गिवन ही था x हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला तो इग्नोर करेंगे, हमारा ये हो जाएगा। थर्ड कहता है, अभी तक हमने क्या किया, अगर L ग्रेटर देन 1 के लिए कर लिया, L लेस देन 1 के लिए कर लिया। अब अगर L 1 आ जाए तो क्या होगा, इफ़ L इज इक्वल टू 1, जो टेस्ट जो होगा आपका वो फेल हो जाएगा। ओके, L कितना आया था, डेट इज L आपका आया था 1/x² इज इक्वल टू 1 है, तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेट इज x² इज इक्वल टू 1 है, तो आपका टेस्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, डेट इज x² इज इक्वल टू 1, तो कितना होगा, x इक्वल टू +-1। ठीक है, और x आपका पॉजिटिव लेना है, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नेगेटिव लेना नहीं है हमें, पॉजिटिव ही x, तो नेगेटिव को तो इग्नोर करेगा। दिस इंप्लाइज अगर x इक्वल टू 1 आ जाएगा तो टेस्ट जो होगा आपका वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे, और ये भी माइनस वाला इग्नोर करेगा तो कितना होगा यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो वो कन्वर्ज कर रहा है, 1 से बड़ा है तो वो डाइवर्ज कर रहा है, और 1 पर जब ये x आपका 1 हो जाएगा तो ये जो टेस्ट होगा आपका फेल हो जाएगा। अब क्या है, हमें सारे x के लिए चाहिए था कि x पॉजिटिव है, हर एक x के लिए बताओ किस x के लिए कन्वर्ज कर रहा है, किस x के लिए डाइवर्ज कर रहा है। रेशियो टेस्ट ने इतना तो बता दिया कि अगर x आपका पॉजिटिव लेकर चल रहे हो, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो कन्वर्ज करेगा, और x अगर आपका 1 से बड़ा है तो डाइवर्ज करेगा, बट 1 के लिए x अगर 1 ले रहे हो तो ये टेस्ट फेल हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 के लिए आपको कोई दूसरा टेस्ट लगाकर आपको चेक करना कर बताना पड़ेगा कि x इक्वल टू 1 के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि आपको हर एक वैल्यू के लिए बताना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, इफ़ आई टेक x इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, पूरी सीरीज़ में x इक्वल टू 1 डालते हैं,
और फिर देखते सीरीज़ क्या होती है हमारे पास, 1/√5 प्लस 1/√7 प्लस 1/√9 एंड सो ऑन। तो इसकी जनरल टर्म अगर मैं लिखूँगा तो क्या होगी आपकी, समेशन n 1 to infinity 1/√2n+3, ये आपकी जनरल टर्म आई थी। पहली टर्म लगा 5 7 6, ठीक है। अब ये वाली सीरीज़ कब बननी है, जब x = 1 है। अब यहाँ पे तो रेशो टेस्ट, इसके लिए हमें चेक करना है कि ये सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करी है कि नहीं कर रही। तो रेशो टेस्ट तो लग नहीं सकता कि रेशो टेस्ट तो उसमें फेल हो ही गया था। अब हमें दूसरा कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो दूसरा टेस्ट जो हमारे दिमाग में आता है जब भी आपका ऐसा हो, तो क्या हम इसमें लिमिट टेस्ट लगा सकते हैं। लिमिट टेस्ट में क्या होता है, यू कैन सी दैट वीडियो इन द आई बटन, और मैंने ये वाली इसकी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कि लिमिट टेस्ट को हम कैसे लगाते हैं। बट यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, लिमिट टेस्ट में आपके दो सीरीज़ होती है, UN और VN। इसको देखकर VN बनाएंगे जो P सीरीज़ की फॉर्म में होगी। तो बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ 1/√2n+3 बनाने का तरीका क्या होता है, जो कांस्टेंट एडिशन में है उसको रिमूव कर लो पहले स्टेप में, और जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है फिर उसको रिमूव करो। तो पहले कितना होगा, 1/√2n, 3 को रिमूव कर दिया। अब मैं √2 को रिमूव करता हूँ, तो कितना 1/√n 1/√। अब मैं Vn को समेशन n 1 to infinity, जो Vn है मैं उसको ये चूज़ करता हूँ, n 1 to infinity 1/√n। तो दिस इज P सीरीज वेयर P = 1/2। तो ये तो सीरीज़ डाइवर्ज होगी, ये सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट होगी क्योंकि ये P सीरीज़ है और P इज़ <1 है। दिस इज P सीरीज एंड P इज़ 1/2। अब हमें क्या करना है, लिमिट टेस्ट में आपको ये लिमिट निकालनी पड़ती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn। हमें ये लिमिट कैलकुलेट निकालनी पड़ती है। अगर ये नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी आए तो लिमिट टेस्ट कहता है ये दोनों सीरीज या तो इकट्ठी कन्वर्ज होगी या इकट्ठी डाइवर्ज होगी। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN कितना है आपका 1/√2n+3, और Vn कितना है आपका इंटू √n, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो एक रूट में ले आओ यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n/2n+3। अब क्या करो, n की हाईएस्ट पावर को ऊपर और नीचे से डिवाइड करो, n से ऊपर और नीचे को डिवाइड कर दो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना होगा 1/2 + 3/n। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये कितना बचेगा मेरा 1/√2 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिमिट टेस्ट ये कहता है कि अगर आपकी UN/Vn नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी आ जाए तो ये दोनों सीरीज़ या तो दोनों कन्वर्ज होगी या दोनों डाइवर्ज होगी। बट आपकी जो Vn जो है वो डाइवर्ज हो रही है, तो आपकी UN भी क्या होगी, उसको डाइवर्ज होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज समेशन UN जो होगी वो डाइवर्जेंट होगी। तो इन समरी हमने क्या निकाला यहाँ पे कि जो आपका ये क्वेश्चन था, इन सबको क्लब कर दूं तो सीरीज़ जो है, जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी for 0 <x <1, एंड सीरीज़ जो होगी वो डाइवर्ज करेगी for x > 1, क्योंकि 1 पे भी डाइवर्ज हो रही है और 1 के ऊपर भी हमने डाइवर्ज करी थी। तो ये आपका दिस इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो और करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो इससे आपको लिमिट टेस्ट भी और रेशियो टेस्ट दोनों के दोनों आपके रिवाइज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है x की सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। तो जहाँ जहाँ रेशियो टेस्ट फेल होगा वहाँ आपको दूसरा टेस्ट लगा के देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x/1 × 3 x² 2 × 4 x³ 3 × 5 x4 4 × 6 x इज़ पॉजिटिव, टेस्ट द कन्वर्जेंस। मतलब कि हमें x की वो वैल्यूज़ चाहिए जिसके अंदर ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है, और वो वैल्यू चाहिए जो x किन x के लिए ये सीरीज़ जो है आपकी डाइवर्ज कर रही है। x की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि x आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे इसके अंदर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था हम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन करना है। तो करना क्या आपके, सबसे पहले तो वी हैव टू राइट द पैटर्न। इसको पैटर्न में लिखो, n 1 to infinity x की पावर 1 2 3 4, तो x की n आ जाएगा, या कितना 1 2 3 4 n टर्म में n आ जाएगा, इंटू 3 4 5, 3 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, 3 4 5 6, तो फर्स्ट टर्म में कितना होगा आपका n + 2 कर देता हूँ यहाँ पे। तो n को 1 डालूंगा तो 3, 2 डालूंगा तो 4, ठीक है। नेक्स्ट वाली टर्म, तो एक बार इसको दोबारा से चेक कर लो क्या ये टर्म को एक्सपेंड करने पर ये सीरीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। नाउ UN वी हैव x⁴n अपॉन n इंटू n + 2, ये तो आपकी UN आ गई। अब UN+1 निकाल दो, UN+1 कितनी आएगी, UN+1 = x⁴n + 1 अपॉन n + 1, n + 1 + 2 कितना होगा n + 3। UN आ गई, UN+1 आ गई। नाउ वी विल कैलकुलेट UN अपॉन UN+1,
एल कितना होगा आपका, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। तो उसको कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज़ एक्स पावर एन अपॉन एन एन प्लस टू, और यू एन प्लस वन ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, एन प्लस थ्री अपॉन एक्स एन प्लस वन। ठीक है, अब क्या करो, एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर दो, दूसरी वाली टर्म को एक तरफ कर दो, एक्स की पावर एन अपॉन एक्स एन प्लस वन इंटू ये कितना होगा, एन प्लस वन एन प्लस थ्री अपॉन एन एन प्लस टू। ठीक है, अब जो भी आपका कट कुटाता जा रहा है उसको कट कुट दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कितना होगा, वन अपॉन एक्स होगा, एक्स एन है, एक्स एन से कटेगा तो वन अपॉन एक्स इंटू ये कितना होगा आपका, एन प्लस वन एन प्लस थ्री अपॉन एन एन प्लस टू। ठीक है, अब वन अपॉन एक्स में तो एन है ही नहीं, तो वन अपॉन एक्स तो बाहर आ जाएगा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने देखा हुआ क्या करना है, एन की जो हाईएस्ट पावर है उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो उसको जब मैं सोल्व करूंगा तो एन की हाईएस्ट पावर एन स्क्वायर आएगी, और नीचे भी एन की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, एन स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, एन स्क्वायर को ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, वन बाई एक्स तो बाहर आ गया क्योंकि वन बाई एक्स में तो कोई एन है ही नहीं, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर को मैं इससे डिवाइड करूँगा, तो एक बार डिवाइड करके दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। एन प्लस थ्री को ऊपर भी मैंने एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय एन एन प्लस टू, इसको भी मैंने एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने का तरीका कैसे है आपका, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये एक एन को इधर एडजस्ट कर दो, एक एन को इधर एडजस्ट कर दो, इधर भी एक एन को इधर एडजस्ट कर दो, एक एन को इधर एडजस्ट कर दो, तो कितना होगा, एक एन को इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, वन प्लस वन अपॉन एन इंटू एक एन को इधर करूँगा तो वन प्लस थ्री अपॉन एन। ओके, अब एक एन को इधर करूँगा तो एन बाई एन तो वन आ जाएगा, इंटू एक एन को इधर करता हूँ तो कितना आएगा आपका, वन प्लस टू अपॉन एन। अब सिंपल है, वन बाई इन्फिनिटी एन को इन्फिनिटी डालोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होगा, तो कितना होगा, वन अपॉन एक्स, ये जीरो हो जाएगा, वन बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन बचेगा, ये जीरो होगा यहाँ पे, तो वन इंटू वन अपॉन वन इंटू वन ही आएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, वन अपॉन एक्स। तो सिंपल सी है, हमने लिमिट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन कैलकुलेट किया, हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, रेशियो टेस्ट की जो कंडीशंस होती है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हमें पता है रेशियो टेस्ट से ये सीरीज़ जो है, सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, कब करेगी, इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्ज करेगी, तो एल की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। दिस इम्प्लाइज एल इज़ ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होगा, वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन, दिस इम्प्लाइज वन इज़ ग्रेटर देन एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स इज़ लेस देन वन। तो x अगर लेस देन वन के लिए है तो सीरीज जो होगी आपकी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो डाइवर्ज का भी देख लेते हैं। सीरीज डाइवर्ज इफ l इज लेस देन वन, रेशियो टेस्ट ही कहता है जो आपकी l आई यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करेगी, जो आपकी l आई ग्रेटर देन अगर वन होगा तो कन्वर्ज होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे फंसाकर x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, रेशियो टेस्ट कहता है सीरीज डाइवर्ज होगी अगर एल लेस देन वन है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। दिस इम्प्लाइज एल कितना आया था, वन अपॉन एक्स लेस देन वन, तो दिस इम्प्लाइज वन इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, मतलब कि एक्स अगर ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट जो होगा आपका फेल होगा, वो कब होगा, इफ़ एल इज इक्वल टू वन, डैट इज़ वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन, डैट इज़ एक्स इक्वल टू वन। तो इसको एक बार क्लब कर लेते हैं। हमने क्लब क्या किया, इसको मैं हटा के, जो आपकी सीरीज जो आ रही है कन्वर्जेंट आई थी, सीरीज कन्वर्जेंट कब की आई थी, अगर x इज लेस देन वन, x इज लेस देन वन, और हमें पता है कि x आपका पॉजिटिव तो था ही था, तो ये वाली कंडीशन में डाल देते हैं, डेट इज अगर x आपका जीरो से लेस देन x लेस देन वन, इसके लिए तो कन्वर्ज हो रही है क्योंकि x लेस देन वन की कन्वर्ज हो रही थी और x तो पॉजिटिव है ही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिला था, अगर वन से बड़ा है तो डाइवर्ज हो जाएगी, तो सीरीज आपकी डाइवर्ज हो जाएगी अगर वन से ग्रेटर देन x। अब देखो x इज इक्वल टू वन के लिए नहीं पता, बाकी सबके लिए पॉजिटिव के लिए अगर x वन से बड़ा है तो उसके लिए पता चल गया, वन से छोटा तो उसके लिए पता चल गया। x इक्वल टू वन है तो उस पर तो रेशियो टेस्ट आपका फेल हो रहा है, रेशियो टेस्ट आपका फेल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वन पुट कर जो सीरीज बनेगी उस पर कोई और टेस्ट लगाकर चेक करते हैं क्या कैसे करना है, उसको देखते हैं क्या होता है। जब x इक्वल टू वन करते हैं यहाँ पे, फॉर x इक्वल टू वन, जो आपकी सीरीज क्या बन जाएगी, आपकी समेशन n वन टू इन्फिनिटी, समेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ऊपर तो वन ही आ जाएगा, ये कितना था n इंटू एन प्लस टू, ये आपकी सीरीज आई थी।
अगर मैं 2 डालूँगा तो 1 1 डालूँगा 3, 2 डालूँगा 4, 3 डालूँगा तो 5, हाँ वही सीरीज़ बनेगी ये चीज़ x = 1 के लिए। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। बाकी सारे x के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, x = 1 के लिए बचा था, तो x = 1 के लिए हमने सीरीज़ आ गई। ऑब्वियसली बात है रेशियो टेस्ट तो अब इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि रेशियो टेस्ट तो फेल हो चुका है। तो हम क्या देखेंगे, रेशियो टेस्ट फेल होता तो एक बार लिमिट टेस्ट लगा के देख लो, लिमिट टेस्ट क्या है। और ये देखो लिमिट टेस्ट भी कहाँ लगता है, हमने लिमिट टेस्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब आपके पास un हो, un को देखकर अगर आप कांस्टेंट एडिशन वाले और मल्टीप्लिकेशन वाले रिमूव कर अगर वो p सीरीज़ बन जाए तो वहाँ पे आपका लिमिट टेस्ट लग जाता है। तो यहाँ पर भी देखो लग ही रहा है यहाँ पे। नाउ कंसीडर 1/n, n+2 था, तो पहले क्या एडिशन में क्वेश्चन को हटाना है, तो 1/n × n हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो कितना होगा ये 1/n²। तो अगर मैं चूज़ करूँ समेशन n 1 to ∞ इज इक्वल टू समेशन n 1 to ∞ 1/n², तो ये p सीरीज़ बन गई वेयर p = 2। p सीरीज़ में p अगर ग्रेटर दैन 1 होता है तो कन्वर्ज होते हैं, तो दिस इज़ अ कन्वर्जन सीरीज़, दिस इज़ अ कन्वर्जन सीरीज़। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट टेस्ट के लिए हमें un/vn भी चेक कर देखना पड़ता है, वो नॉन इन्फिनिटी होनी चाहिए, वो चेक करते हैं। नाउ लिमिट n टेंड्स टू ∞, un/vn, लिमिट n टेंड्स टू ∞, un कितनी है आपकी, un इज़ दिस 1/n × n+2, vn कितनी है 1/n², तो n² ऊपर चला जाएगा n², तो उसको कैलकुलेट करो, लिमिट n टेंड्स टू ∞। अब देखो ऊपर n की हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे भी n की हाईएस्ट पावर 2 है, तो n² को ऊपर नीचे से डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो ऊपर से n² को डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, नीचे से n² को डिवाइड करूँगा तो एक n को इधर एडजस्ट करता हूँ, दूसरे n को इधर एडजस्ट करता हूँ, तो एक n का तो 1 आ जाएगा, दूसरा n का यहाँ पर कितना आएगा 1 + 2/n। अब n टेंड्स टू ∞ करूँगा तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका विच = 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू ∞। क्योंकि लिमिट टेस्ट ये कहता है अगर आपका un/vn नॉन 0 नॉन इन्फिनिटी आता है तो ये समेशन un समेशन vn दोनों या तो इकट्ठे कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। समेशन vn के बारे में क्या पता चल रहा है, वो तो कन्वर्ज कर रही है, तो समेशन un को भी कन्वर्ज करना पड़ेगा। सो बाय लिमिट टेस्ट जो आपकी समेशन सीरीज़ है, समेशन n 1 to ∞ 1/n × n+2 जो होगी आपकी कन्वर्ज करेगी। तो इन जनरल सारे रिजल्ट को अगर क्लब किया जाए इसको और इसको, तो हमारे पास क्या हुआ है, सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। यहाँ से तो 0 और 1 के बीच में कन्वर्ज कर रही थी, और 1 पर भी हमने चेक किया तो 1 पर भी ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, तो 1 ≤ 1 के लिए कन्वर्ज कर रही है। एंड सीरीज़ जो आपकी डाइवर्ज कर रही है किसके लिए करेगी, x > 1 के लिए डाइवर्ज करेगी। तो ये हमने पूरा निकाल दिया। फॉर पॉजिटिव x अगर आपका x 0 और 1 के बीच में है, जिसमें 1 इंक्लूड है, तो उसमें सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करेगी, और अगर 1 से बड़ा है सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो इन कंक्लूजन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई सीरीज़ दी जाती है जो x की फॉर्म में है, तो नॉर्मली यहाँ पे 2 टेस्ट लगते हैं, एक से ज़्यादा टेस्ट लगते ही है। एक तो रेशियो टेस्ट से हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर रेशियो टेस्ट फेल होगा, मतलब जहाँ पर l की वैल्यू 1 आएगी वहाँ पर x की वैल्यूज़ निकाल लो और वो वाली वैल्यू पुट कर क्योंकि वहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल हो चुका है तो वहाँ पे दूसरे टेस्ट लगाने की कोशिश करो। जैसे इस वाले केस में, अधिकतर केस में जो है वहाँ पे लिमिट टेस्ट लग जाता है। जहाँ पे लिमिट टेस्ट नहीं लगेगा तो वहाँ पे अगर आपकी नेगेटिव वाली सीरीज़ भी आ रही है तो वहाँ लेफ्टनिस टेस्ट लग जाता है, जो हम आगे देखेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, रेशियो टेस्ट और DL-Lambert रेशियो टेस्ट। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इस सीरीज़ में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। थैंक यू वेरी मच।